दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रोकी कबूतर के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे। उन दोनों की शादी को पूरे 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उनके बच्चा नहीं हुआ था। बस इसीलिए वो टूनी चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, रोकी जी, भगवान का दिया सब कुछ है, घर है, भोजन है और सब, लेकिन औलाद के बगैर ये सब किस काम का। जीवन में सबसे बड़ा सुख तो औलाद का ही होता है। टूनी, तुम ऐसे उदास ना होया करो। अगर भगवान की मर्जी हुई तो हमें संतान जरूर देगा। और तुम देखना, तुम उनसे खेला करोगी और मैं उन्हें घुमाने नदी पर ले जाया करूंगा। जी, ना जाने वो दिन कब आएगा। मुझे तो बस उसी दिन का इंतजार है। चलो अब भोजन लेने चलते हैं, मुझे तो भूख लग रही है। फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन की खोज में चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें गोरी कौवी मिल जाती है। बांझ चिड़िया, तुम हमसे थोड़ा दूर ही रहा करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा साया पड़ने से हमारे भी अंडे खराब होने ना लग जाएं। उस ऊपर वाले से डरो गोरी बहन, इतना घमंड अच्छा नहीं है। क्यों ना घमंड करूं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक प्यारी सी बेटी है। 2 बच्चों की माँ हूँ और एक तुम हो, ऐसी मनहूस। जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाती हो वो पेड़ ही सूख जाता है। ऐसा कहकर वो गोरी कौवी वहां से चली जाती है। चुप हो जाओ टूनी, क्यों रो रही हो तुम? ऐसे ताने तो हम रोज ही सुनते हैं। मेरी तो आदत ही बन गई है। छोड़ो, ऐसे पक्षियों को बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर शाम भी हो जाती है। वो दोनों पति पत्नी अपने घर वापस चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल इतने काले थे कि अभी बारिश शुरू हो ही जाएगी। गोरी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मौसम खराब है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और मुझे भी पहाड़ों पर ले आई। कालू जी, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे कौन सा पता था कि मौसम खराब हो जाएगा। और फिर तेज बरसात शुरू हो जाती है। अब बस थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बारिश में उड़े तो हमारे पर गीले हो जाएंगे, हम गिर भी सकते हैं, अभी खतरा है। लेकिन कालू, हमारे बच्चे पता नहीं किस हाल में होंगे। गोरी, तुम बच्चों की चिंता ना करो, वो घर में है, सुरक्षित है। फिर जोरदार बारिश के साथ बिजली कड़कती है और वो सीधी कालू और गोरी कौवी के ऊपर गिर जाती है। कालू कौवा तो एक और सांस नहीं ले पाता, वो वहीं मर जाता है और गोरी कौवी का पूरा शरीर जल जाता है। वो मरी तो ना थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। बंटी कबूतर वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर गोरी कौवी पर जाती है। वो तुरंत वहां आ जाता है। गोरी, गोरी क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा घायल कैसे हुई? और ये कालू तो ठीक है ना, इसे क्या हुआ? बंटी भैया, आसमानी बिजली गिरी और सब खत्म हो गया। मेरा कालू, मेरा पति मर गया और मैं जिंदा हूँ, लेकिन मेरा पूरा बदन जल गया। मेरी कुछ ही सांसें बाकी है। किसी तरह आप मेरे को मेरे बच्चों तक पहुँचा दो। मैं मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख लूं। बड़ी गलती की तुम दोनों ने, जो खराब मौसम में तुम पहाड़ों की तरफ आ गई। फिर बंटी कबूतर गोरी को उठाकर उनके घर की तरफ चला जाता है। मम्मा, मम्मा, अंकल, मेरी मम्मा को क्या हो गया? बच्चों, तुम्हारी मम्मा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसा होता रहता है। ऐसा कहकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अब अंत समय आ गया है। मम्मा, मम्मा, आप ऐसा ना कहें, आपको कुछ भी नहीं होगा। और फिर ऐसी सारी रात गोरी और उसके बच्चे रोते रहते हैं। टूनी बहन, आपको कुछ पता चला या नहीं? क्या हुआ? रात को कालू और गोरी पर आसमानी बिजली गिरी। कालू तो वहीं मर गया और गोरी कभी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। मैं उसे उसके घर छोड़कर आया था रात को। ये तो बहुत बुरा हुआ बंटी भैया। गोरी के तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो अपनी मम्मा पापा के बगैर अभी रह भी नहीं सकते। चले कबूतर भैया, हम जाते हैं गोरी की तरफ। और फिर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर गोरी कौवी के घर जाते हैं। गोरी, मुझे तो कबूतर भैया ने बताया है, कालू भैया का सुनकर बहुत बुरा लगा। टूनी बहन, मेरे बच्चों का क्या होगा? कालू तो हमें छोड़कर गया और मेरा भी कुछ पता नहीं। भगवान सब अच्छा करेगा गोरी बहन, तुम चिंता ना करो। तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और अपने बच्चों के साथ जल्दी ही इन फिजाओं में उड़ोगी।
टोनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुमसे लड़ाई की है। मैंने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया। टोनी बहन, ये सब मुझे मेरे किए की सजा मिली है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मर जाती है। फिर मिठू तोता भी वहां आ जाता है। अब कैसी है गोरी? मिठू यार, गोरी तो मर गई है। दोनों ही पति पत्नी मर गए हैं बेचारे। ये तो बहुत बुरा हो गया दोनों के साथ। मम्मा, मम्मा आप बोल क्यों नहीं रही? मम्मा आप बात करो ना हमसे। टूनी बहन, अब इन बच्चों का क्या होगा? कौन रक्षा करेगा इनकी? कौन भोजन ला कर देगा? अब हमें ही मिलकर इनका कुछ सोचना होगा। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मेरा तो घर भी बहुत छोटा है और मैं अकेला इनको छोड़कर भोजन कैसे ला पाऊंगा? मेरी भी बेटी अभी छोटी है। अगर वो बड़ी होती तो मैं ले जाता इन बच्चों को अपने साथ। तुम इन बच्चों की चिंता ना करो, मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ। मैं पाल लूंगी इन बच्चों को। टूनी, क्या तुम्हारा पति मान जाएगा? आंटी भैया, मेरा पति मेरी हर बात मानता है। बच्चों, तुम दोनों में से किसको उड़ना आता है? मुझे। अंकल, मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन मेरी बहन को अभी उड़ना नहीं आता। टूनी बहन, मैं छोटी कौवी को उठा लेता हूँ और तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। और फिर वो सब वहां से चले जाते हैं। टूनी, ये कौवे के बच्चे क्यों ले आई हो तुम? रोकी जी, गोरी और कालू कल रात आसमानी बिजली गिरने से दोनों ही मर गए हैं। ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन बच्चों को अपने घर ले आई। ये आपने बहुत अच्छा किया टूनी। हम इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पालेंगे। शायद भगवान ने हमें इसीलिए बच्चे नहीं दिए। हमें तो इन बच्चों को ही पालना था। टूनी बहन, अब मैं चलता हूँ। फिर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। टूनी, तुम बच्चों के पास ही रहो, इनका अच्छे से ध्यान रखो। मैं इनके लिए भोजन लेकर आता हूँ। ऐसे ही समय गुजरता गया। अब वो दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। अब वो अच्छे से उड़ सकते थे और अपना भोजन भी ढूंढ कर ला सकते थे। एक दिन वो एक पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी टूनी चिड़िया उन बच्चों से कहती है, बच्चों, अब तुम्हें जाना होगा। तुम्हें अपने जाति के पक्षियों के साथ रहना होगा और अपने अपने जीवन साथी को ढूंढकर अपने अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन मम्मा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। यही जिंदगी है बच्चों, अब तुम्हें भी अपना घर बसाना होगा। नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। आपने हमारा पालन पोषण किया और जब हम काबिल हो गए तो क्या हुआ? हम आपके पास ही रहेंगे, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ मम्मा पापा, हम आपके साथ ही रहेंगे। अब हम आपके बिना नहीं रह सकते। फिर वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी टूनी चिड़िया के साथ ही रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर के साथ रहा करती थी। रॉकी कबूतर के पास एक छोटा सा खेत था, जिससे वो खेती बाड़ी करके बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च चला रहा था। रॉकी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों पति पत्नी शिवजी के परम भक्त थे। वो दोनों जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेते थे तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका जीवन गरीबी में गुजर रहा था, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव पर से अपना विश्वास कम नहीं होने देते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। कुछ समय में शिवरात्रि भी आने ही वाली थी। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर हर साल शिवरात्रि पर निर्जल व्रत किया करते थे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते थे। साथ ही सारा दिन भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहते थे। इस साल शिवरात्रि आने से एक दिन पहले टूनी चिड़िया ने रॉकी कबूतर से कहा, सुनिए जी, कल शिवरात्रि है और मैं चाहती हूँ इस बार हम भोलेनाथ पर जल के साथ साथ दूध, फल, बेलपत्र, धतूरा भी अर्पित करें। जी, मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं ये सब भोले बाबा पर अर्पित करूं। ठीक है टूनी, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन टूनी, मेरे पास अभी तो 50 रुपए ही रखे हैं, उनसे जो भी आएगा मैं लेता हूँगा। वो दोनों बहुत ही गरीबी का जीवन जी रहे थे तथा उनकी छत से पानी टपकता था। फिर भी वो जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे थे। शाम को रॉकी खेत से लौटते वक्त जो सामान टूनी चिड़िया ने बोला था वो सब ले आता है। अगले दिन शिवरात्रि वाले दिन वो दोनों पति पत्नी भूखे प्यासे निर्जल व्रत रखकर टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए निकलने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। हे भगवान, बारिश शुरू हो गई है। अब हम मंदिर कैसे जाएंगे?
और बारिश भी तेज हो रही है। अगर मंदिर जाने की कोशिश भी करेंगे तो इस बारिश में सफर कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जी, शायद कुछ देर में बारिश बंद हो जाए। बारिश रुकने के बाद चले जाएंगे मंदिर। काफी इंतजार के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और ऊपर से उनकी छत भी टपकने लगती है। लगता है भोले भंडारी आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं। टूनी, आप एक काम करो, घर पर ही एक मिट्टी का शिवलिंग बना ले। उसी पर हम बेलपत्र, दूध, फल और धतूरा चढ़ा देंगे। लेकिन मिट्टी का शिवलिंग तो बह जाएगा जी। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर कोई अनजान साधु पक्षी आ जाता है। प्रणाम महाराज, कहिए ये गरीब आपकी क्या सेवा कर सकता है? बच्चे, हम पश्चिम वाले जंगल से आए हैं। क्या बारिश रुकने तक हम आपके घर में रुक सकते हैं? बच्चे, बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। महाराज, आपका हार्दिक स्वागत है। आप जब तक चाहें इस गरीब की झोपड़ी में रह सकते हैं। फिर वो साधु महाराज रोकी कबूतर के साथ अंदर आ जाता है। टूनी चिड़िया मिट्टी का शिवलिंग बना रही थी। तभी साधु महाराज टूनी चिड़िया से पूछते हैं, बेटी, तुम ये मिट्टी का शिवलिंग क्यों बना रही हो? बाबा, आज हम दोनों का शिवरात्रि का व्रत है और आज तेज बारिश होने की वजह से हम पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए। इसीलिए बाबा घर पर ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम्हारे घर में तो हर जगह पानी टपक रहा है और नीचे भी पानी पानी हो रहा है। फिर तुम दोनों पूजा कैसे करोगे? यहाँ पर तो बैठने तक की जगह नहीं है। बाबा, शायद भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी भोले बाबा के परम भक्त हैं। हम भी पूजा करके ही रहेंगे। फिर टूनी और रोकी कबूतर मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने लग जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया जैसे ही शिवलिंग पर फल चढ़ाने लगती है, तभी साधु महाराज उनसे कहता है, बच्चों, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। भूख मुझसे सहन नहीं हो रही। बाबा, ये लो, आप ये फल खा लीजिए, इससे आपकी थोड़ी तो भूख शांत होगी। फिर जैसे ही रोकी कबूतर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है तो साधु महाराज फिर से कहता है, बच्चों, मुझे और भूख लगी है। एक फल खाने से मेरी भूख शांत नहीं हुई। मुझे कुछ और भी खाने को दो। लेकिन महाराज, अब तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और ऊपर से बारिश होने के कारण आज खेत में भी काम पर नहीं जा पाया। मजदूरी नहीं मिलने के कारण मैं कुछ ला भी नहीं पाया। हाँ बाबा, ये जब काम पर जाते हैं और उसी दिन जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा चूल्हा जलता है, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती हम दोनों पति पत्नी उस दिन पानी पीकर ही सो जाते हैं। अगर बुरा ना मानो तो ये दूध ही मुझे दे दो। इसे ही मैं पी लूंगा। हाँ हाँ बाबा, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। ये लो, आप ये दूध पी लीजिए। बच्चों, आज की रात मैं यहीं विश्राम करूंगा, लेकिन यहाँ तो सोने की भी जगह नहीं है। मैं कहाँ विश्राम करूंगा? महाराज जी, आप चिंता ना करें, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए। हम दोनों पति पत्नी यहीं दीवार के पास बैठकर रात गुजार लेंगे। वो दोनों पति पत्नी पूरे दिन भूखे प्यासे रहते हैं और रात को दरवाजे के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहते हैं। इस तरह से वो पूरी रात वहीं बैठकर शिव जी का ध्यान करते रहते हैं। फिर सुबह होने पर वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका था, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज थी। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन जाता है और उनके घर में पैसों से भरे बहुत सारे बैग रखे थे। ये सब देखकर टूनी चिड़िया और रोकी को समझते देर नहीं लगी कि स्वयं शिवजी साधु के रूप में उनके घर आए थे। टूनी, स्वयं भोलेनाथ हमारे घर आए थे और हम मूर्ख उनको पहचान ही नहीं पाए। हे भोलेनाथ, हमें माफ कर दो। इतनी तेज बारिश में भगवान हमें दर्शन देने आए थे। फिर वो दोनों पति पत्नी शिवलिंग के आगे अपना सर झुका लेते हैं और फिर अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखकर रोज उनकी पूजा करते हैं। कुछ पैसे देकर रोकी ने सेठ का कर्जा चुका दिया था और अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया एक अंडा देती है और फिर कुछ दिनों के बाद उस अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है, जिसका नाम वो चिंकी रखते हैं। फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।